इन दैट सेशन टुडे वी विल डिस्कस द प्रीवियस ईयर्स नीट क्वेश्चन पेपर और उसके बहुत ही शानदार वीडियो सॉल्यूशन आज हम लोग डिस्कस करेंगे. ओके, सो टुडे वी विल डिस्कस द चैप्टर इज एटॉमिक स्ट्रक्चर. सो let's start. So guys, firstly welcome to the YouTube channel of Vyas Edification Kota. We are the latest and fast growing learning platform. Okay, so guys let me start. तो देखिए, हम लोग अगर फर्स्टली डिस्कस करें कि नीट का जो मेन प्रोसीजर क्या होता है, लाइक उसमें कहाँ कहाँ पर डिवीजन किया हुआ है, तो यहाँ पर 3 हमारे पास सब्जेक्ट्स होते हैं, लाइक केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायो. केमिस्ट्री के होते हैं 45 क्वेश्चन, फिजिक्स के भी 45 और बायो के आते हैं 90 क्वेश्चन. ईच क्वेश्चन इज फॉर 4 मार्क्स. सो ओवरऑल जो मार्किंग होती है वो 720 की होती है. ओके, अगर हम लोग बात करें प्रीवियस ईयर्स के एनालिसिस, लाइक प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चन का जो पैटर्न रहा है वो किस तरीके का रहा है कि किस पेपर में कितने क्वेश्चंस आते हैं, तो लेट वी सी. देखिए, अगर हम 2020 के बारे में बात करें तो 2020 में एक क्वेश्चन आया है. 2020 में बेसिकली 2 पेपर हुए थे बिकॉज ऑफ कोविड-19. जो पीपल कोविड से सफर्ड थे उनके लिए एक और एग्जामिनेशन हुआ था जो कि यहाँ पर 2020 कोविड-19 लिखा हुआ है. ओके, सो 2020 में जो फर्स्ट पेपर हुआ था उसमें एक क्वेश्चन आया था फॉर 4 मार्क्स. 2020 कोविड-19 के लिए भी एक ही क्वेश्चन हुआ है 4 मार्क्स. 2019 में अगर हम बात करें तो यहाँ पर 2 क्वेश्चन आए थे. ओके, मार्किंग इज 8. 2018 में आया था एक क्वेश्चन फॉर 4 मार्क्स. यानी कि अगर हम लोग एनालिसिस के बारे में बात करें तो प्रीवियस 5 ईयर्स में जो बेसिकली इसका वेटेज रहा है, एवरेज वेटेज, वो 4 मार्क्स का रहा है. 2019 को छोड़ दें तो हर साल एक ही क्वेश्चन यहाँ से आता है. ओके, सो लेट वी स्टार्ट द क्वेश्चंस बिकॉज हम लोग आज उनके बहुत अच्छे सॉल्यूशन करने वाले हैं. सो लेट वी स्टार्ट. तो देखिए, अगर हम बात करें तो ये क्वेश्चन आया था 2020 में. ओके, तो क्वेश्चन ये है, द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स इन LU 175. यानी कि हमारे को यहाँ पर एटम दिया हुआ है और हमसे पूछा गया है कि इस पर्टिकुलर एटम में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, कितने प्रोटॉन्स है और कितने न्यूट्रॉन्स है. सो अगर आपको सिंबल का रिप्रेजेंटेशन आता है तो आप इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से कर सकते हैं. सो देखिए, हमें दिया क्या है एटम LU 175 71. तो देखिए, इस तरीके का सिंबल रिप्रेजेंटेशन हमारे को दिया हुआ है. अब हम यहाँ से कैसे फाइंड कर सकते हैं, तो देखिए, अगर हम बात करें तो ये जो नंबर होता है ये Z को रिप्रेजेंट करता है. यानी कि Z जो कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को डिनोट करेगा. यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हो गए 71. अब बात करते हैं न्यूट्रॉन्स की. तो यहाँ पर हमारे को दिया हुआ है ये एटॉमिक मास. एटॉमिक मास किसका एडिशन होता है, बेसिकली नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स. तो हमें P प्लस N की वैल्यू गिवन है, वो कितनी है 175. तो 170 देखिए, P प्लस N इज इक्वल टू दिया हुआ है आपको 175 और P का नंबर आपके पास है, तो N इज इक्वल टू क्या आएगा 175 माइनस 71, दैट इज 104. यानी कि न्यूट्रॉन का नंबर कितना आया 104. अब देखिए, इस एटम के बारे में बात करें तो इस पर क्या कोई चार्ज है, नहीं है. इट मीन्स जितने की प्रोटॉन्स होंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे क्योंकि वो एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे. इट मीन्स एटम क्या है, न्यूट्रल एटम. इलेक्ट्रॉन्स भी कितने होंगे, दैट इज 71. यानी कि प्रोटॉन 71, इलेक्ट्रॉन 71 और न्यूट्रॉन 104. अब आपसे पूछा गया है रेस्पेक्टिवली में प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन. यानी कि प्रोटॉन कितने हो गए 71, न्यूट्रॉन 104 और इलेक्ट्रॉन 71. तो देखिए, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा. अगर हम इन चारों ऑप्शंस में देखें तो ऑप्शन 4 इज करेक्ट, बाकी ये तीनों ऑप्शन गलत हैं. सो ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर. अब आप इसका वीडियो देखिए, इसका सॉल्यूशन यहाँ पर इस तरीके से दिया हुआ है, आप लोग डायरेक्टली भी देख सकते हैं. यहाँ पर प्रोटॉन 71, न्यूट्रॉन 104 और इलेक्ट्रॉन 71. ओके, सो ऑप्शन 4 इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि कोविड-19 वाले स्टूडेंट्स के लिए आया था. क्वेश्चन क्या है, द नंबर ऑफ एंगुलर नोड्स एंड रेडियल नोड्स इन द 3s ऑर्बिटल. आपको गिवन क्या है यहाँ पर 3s ऑर्बिटल. सो आपको फाइंड क्या करना है, एंगुलर नोड्स और रेडियल नोड्स. तो देखिए, एंगुलर नोड फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, अगर आपको L की वैल्यू पता है, L क्या है बेसिकली, अगर हम बात करें तो एजीमुथल क्वांटम नंबर. यानी कि 3s के लिए जो L की वैल्यू होगी वो क्या होगी 0, क्योंकि S सबशेल है और S सबशेल के लिए L की वैल्यू क्या होती है 0. तो यहाँ पर जो एंगुलर नोड होगा वो होगा 0. और रेडियल नोड का फॉर्मूला क्या होता है, बेसिकली रेडियल नोड इज इक्वल टू n माइनस L माइनस 1. L की वैल्यू 0 है तो n की वैल्यू कितनी हुई यहाँ पर गिवन है, देखिए n इज इक्वल टू 3. तो 3 माइनस 0 माइनस 1 दैट इज 2. यानी कि रेडियल नोड आएंगे हमारे 2 और एंगुलर नोड जो है वो आएंगे हमारे 0. सो इसका करेक्ट आंसर है 0 and 2 रिस्पेक्टिवली.
तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन सेकंड भी गलत है, ऑप्शन थर्ड भी गलत है और ऑप्शन फोर्थ भी गलत है, तो आप इनको रॉन्ग कर दीजिए, यानी कि ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट आंसर। सो लेट वी सी द सॉल्यूशन। देखिए सॉल्यूशन इस तरीके से दिया हुआ है, सेम चीज, नंबर ऑफ एंगुलर नोड इज इक्वल टू स्मॉल एल, दैट इज एजीमुथल क्वांटम नंबर, यानी कि एस के लिए, एस सबशेल के लिए एल की वैल्यू क्या होती है 0। नंबर ऑफ रेडियल नोड्स n माइनस एल माइनस 1, एन की वैल्यू कहाँ से फाइंड किया हमने 3s में, n इज इक्वल टू होता है 3, एल की वैल्यू 0 थी और -1 किया तो वैल्यू आई 2। सो ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट आंसर। कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग सीरीज ऑफ द ट्रांजिशन इन द स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम फॉल्स इन विजिबल रीजन। देखिए विजिबल रीजन फाइंड करने के लिए हमारे को पता होना चाहिए कि जो वेवलेंथ का जो क्राइटेरिया है वो कहाँ पर फुलफिल होगा, यानी कि विजिबल रीजन में कौन कौन सी, अगर हम बात करें यहाँ पे कौन सी सीरीज इसको फॉलो करेगी, और ये क्वेश्चन था 2019 का। तो देखिए अगर हम बात करें तो इन चारों ऑप्शंस में से जो राइट आंसर है वो है बाल्मर सीरीज, बिकॉज बाल्मर सीरीज जो है वो विजिबल रीजन में होती है। ओके, और जो इसकी जो फर्स्ट 4 लाइन्स होती है वो ही विजिबल रीजन में होती है, 4 लाइन्स के बाद वाली जो जितनी भी लाइन्स होती है वो विजिबल रीजन में नहीं होती है, वो यूवी सीरीज में चली जाती है, यानी कि यूवी रीजन में चली जाती है। और जो इसका विजिबल रीजन का जो कोड होगा वो होगा 400 से 700 नैनोमीटर्स। ओके, यानी कि इसकी वेवलेंथ जो होगी फर्स्ट फोर लाइन्स। ओके, सो दैट इज द ओनली आंसर। पास्चन, ब्रैकेट एंड लाइमन ये तीनों विजिबल रीजन में नहीं होती है। सो ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया और ये भी गलत हो गया। ओके, सो इसका करेक्ट आंसर है बाल्मर सीरीज, और इसकी भी सिर्फ फर्स्ट 4 लाइंस ही विजिबल रीजन में होती है। सो अगर हम कंफर्टेबली बात करें तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन फर्स्ट, दैट इज बाल्मर सीरीज। होपफुली आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। यहाँ पर देखिए फर्स्ट आंसर इसका बाल्मर सीरीज। अब देखिए 2019 में 2 क्वेश्चन आए थे, एक आ गया हमारा बाल्मर सीरीज पे यानी हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पे पूछ लिया हम लोगों से। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बेस दिया हुआ है। ओके, तो आपसे क्या पूछा गया है, आपको सबशेल्स दे दी गई लाइक 4d 5f 5f 5p 5f 6p ऑर्बिटल्स आर अरेंज्ड इन द ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग एनर्जी, यानी कि हमें डिक्रीजिंग एनर्जी के ऑर्डर में इनको सेट करना है। देन द करेक्ट ऑप्शन इज, तो देखिए अगर हम बात करें मल्टी इलेक्ट्रॉन मेथड से तो इनको n+l रूल के अकॉर्डिंग हम लोग सेट कर लेते हैं। तो n+l रूल्स के अकॉर्डिंग, तो देखिए 4d के रेस्पेक्ट में बात करें तो यहाँ पर n की वैल्यू कितनी है 4 और l की वैल्यू d के लिए कितनी होती है 2, तो 4d के लिए आएगी ये वैल्यू 6। फिर है 5p, तो इसके लिए n की वैल्यू कितनी है 5 और p के लिए ये होती है 1, तो ये भी आया 6। फिर आएगा हमारा 5f, तो n की वैल्यू 5 और f के लिए 3, दैट इज 8। और फिर लास्ट में हमारा आएगा 6p, 6 + 1 दैट इज 7। तो देखिए जिसके लिए n+l की वैल्यू ज़्यादा है वो हायर एनर्जी के लिए होगा। तो अगर हम बात करें, हमसे पूछा क्या गया है डिक्रीजिंग एनर्जी यानी कम से ज़्यादा, तो देखिए सबसे ज़्यादा एनर्जी किसकी है 5f की, तो सबसे लास्ट में फिल क्या होगा 5f। फिर आएगा हमारा 6p। अब देखिए इन दोनों की तो n+l की वैल्यू सेम है, लेकिन जिसके लिए n की वैल्यू छोटी है वो पहले फिल होगा। इट मीन्स 5p और फिर हमारा आएगा 4d। इट मीन्स ये हमारा एकदम करेक्ट ऑर्डर होगा। अब देखिए इस ऑर्डर को कौन सा हमारा ऑप्शन फिल कर रहा है, यानी 5f 6p 5p और 4d, यानी कि ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। इसका जो आंसर होगा वो n+l रूल के अकॉर्डिंग आएगा। तो देखिए n+l के रूल के अकॉर्डिंग हम लोग ये फाइंड करते हैं। सो गाइस इन दैट क्वेश्चन हम लोगों ने देखा कि यहाँ पर n+ रूल के अकॉर्डिंग हम लोग n+l की वैल्यू फाइंड की, जिसके लिए ज़्यादा वैल्यू होगी वो हाईएस्ट एनर्जी होगा, यानी कि 5f सबसे लास्ट में फिल होगा, फिर उसके बाद 6p, फिर उससे पहले 5p और उससे पहले 4d, यानी कि जो हमारा ऑप्शन 4 है वो एकदम करेक्ट है, यानी कि 5p सबसे ज़्यादा हाईएस्ट एनर्जी होगी, उसके बाद 6p, उसके बाद 5p और उसके बाद 4d। ऑप्शन फर्स्ट भी गलत है क्योंकि 6p की ज़्यादा दी हुई है, जबकि आपको पता है कि 6p की ज़्यादा नहीं होगी। यहाँ पर भी 6p दिया हुआ है, यहाँ पे 5f फिर 6p फिर 4d दिया हुआ है, जबकि 4d यहाँ पर इस रूल को वायलेट कर रहा है। सो ये ऑप्शन भी गलत होगा, यानी ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। सो लेट वी सी द ऑप्शंस। देखिए ऑप्शन यहाँ पर इस तरीके से दिया हुआ है, n+l वैल्यू 4d के लिए 6, 5p के लिए 6, 5f के लिए 8 और 6p के लिए 7। सो करेक्ट ऑर्डर ऑफ एनर्जी वुड बी 5f 6p 5p और 4d, दैट इज द राइट आंसर। होपफुली आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट, ये गाइस क्वेश्चन था 2018 में।
क्वेश्चन क्या है, विच वन इज द रॉन्ग स्टेटमेंट, यानी कि हमें रॉन्ग स्टेटमेंट फाइंड करना है। ओके सो देखिए ऑप्शन फर्स्ट क्या दिया हुआ है, टोटल ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एस ऑर्बिटल इज इक्वल टू 0। तो देखिए अभी प्रीवियस क्वेश्चन में हम लोगों ने डिस्कस किया था एंगुलर मोमेंटम यानी एल, तो यहां पर देखिए एस के लिए एल की वैल्यू कितनी थी 0, सो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। सेकंड, एन ऑर्बिटल इज डिजिग्नेटेड बाय 3 क्वांटम नंबर। तो देखिए ऑर्बिटल को अगर हम बात करें तो उसको 3 क्वांटम नंबर के थ्रू हम लोग प्रेजेंट कर सकते हैं, प्रिंसिपल, एजीमुथल और मैग्नेटिक। ऑर्बिटल के रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, लेकिन एटम के इलेक्ट्रॉन्स को हमें 4 क्वांटम नंबर का रिक्वायरमेंट होता है। तो देखिए यही आगे दिया हुआ है, व्हाइल एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम इज डिजिग्नेटेड बाय 4 क्वांटम नंबर। तो देखिए इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें स्पिन क्वांटम नंबर का भी रिक्वायरमेंट होगा, तो ये स्टेटमेंट भी एकदम करेक्ट है। 3 वैल्यू ऑफ m, द वैल्यू ऑफ m फॉर dz स्क्वायर इज 0। तो देखिए अगर हम बात करें d सबशेल के रेस्पेक्ट में, तो वहां पर उसके पास 5 ऑर्बिटल्स होते हैं जिसमें एक dz स्क्वायर भी होता है, तो उसकी वैल्यू 0 हो सकती है। अगर यहां पर ऑलवेज लिखा होता तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग होता, लेकिन यहां पर बोला है कि dz स्क्वायर की वैल्यू 0 है, तो हो भी सकती है डेफिनेटली। तो ये हो भी सकता, नहीं भी हो सकता, लेकिन ये स्टेटमेंट अगर ऑलवेज के साथ आता तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग होता, लेकिन ये स्टेटमेंट करेक्ट है कि dz स्क्वायर की वैल्यू 0 हो सकती है। नेक्स्ट स्टेटमेंट, द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नाइट्रोजन एटम। तो देखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या दिया हुआ है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2 2s2 2p3। तो 1s2 2s2 यहां तक तो करेक्ट है। 2p3 यानी कि 3 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन का जो डायरेक्शन है वो रिवर्स है, तो ये हंड रूल को वायलेट कर रहा है। इट मींस ये जो ऑप्शन 4 है ये रॉन्ग है, यानी कि रॉन्ग स्टेटमेंट के बारे में बात करें तो ऑप्शन 4 इज रॉन्ग, बिकॉज यहां पर ये जो रिवर्स साइन है इलेक्ट्रॉन का ये सेम डायरेक्शन में होना चाहिए था। इट मींस ऑप्शन 4 इज द रॉन्ग स्टेटमेंट, लेकिन ये हमारे लिए करेक्ट आंसर है क्योंकि हमें रॉन्ग स्टेटमेंट ही पूछा गया है। सो ऑप्शन फर्स्ट भी रॉन्ग होगा, ऑप्शन सेकंड भी और ऑप्शन थर्ड भी। ऑप्शन फोर्थ इज द राइट आंसर। तो देखिए फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। अब बात करते हैं 2017 के क्वेश्चन की। 2017 में बेसिकली हमारे को क्वेश्चन क्या था, अगेन यहां पर यही क्वेश्चन पूछा गया है, यानी पैटर्न सेम है, विच वन इज द रॉन्ग स्टेटमेंट। तो देखिए फर्स्ट क्या दिया हुआ है, द अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इज डेल्टा ई डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, सॉरी मल्टीप्लाई बाय डेल्टा टी ग्रेटर इक्वल h अपॉन 4 पाई। तो क्या ये ट्रू है, तो हमें अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पे जाना होगा और उस इक्वेशन को और ज्यादा सिंप्लीफाई करना होगा, तो हमें चेक करना पड़ेगा बेसिकली। तो लेट वी चेक। तो देखिए यहां पर हमको पता है वो क्या होता है, डेल्टा एक्स टू डेल्टा पी ग्रेटर इक्वल h अपॉन 4 पाई। p के रेस्पेक्ट में बात करें तो p क्या होता है बेसिकली, मोमेंटम, दैट इज m डेल्टा v। इस वैल्यू को यहां पर पुट कर दीजिए, डेल्टा x इंटू m डेल्टा v ग्रेटर इक्वल h अपॉन 4 पाई। अब अगर डेल्टा v के रेस्पेक्ट में बात करें, ओके, तो डेल्टा a जो होता है एक्सेलरेशन वो होता है डेल्टा v अपॉन डेल्टा t। यहां से डेल्टा v की वैल्यू पुट कर दीजिए, डेल्टा v इज इक्वल टू क्या आएगा, डेल्टा a और डेल्टा t। तो देखिए डेल्टा x इंटू m और डेल्टा v की वैल्यू पुट कर दीजिए, दैट इज डेल्टा a और डेल्टा t ग्रेटर इक्वल h अपॉन 4 पाई। अब देखिए m डेल्टा a की जो वैल्यू होगी वो f के बराबर हो जाएगी, तो डेल्टा x इंटू f इंटू डेल्टा t ग्रेटर इक्वल h अपॉन 4 पाई। तो देखिए यहां पर जो डेल्टा x इंटू एफ है ये बेसिकली किसके बराबर होगा, डेल्टा E के बराबर, यानी एनर्जी के बराबर होता है। सो ये होगा डेल्टा E इंटू डेल्टा टी ग्रेटर इक्वल h अपॉन 4 पाई। इट मीन्स ये स्टेटमेंट करेक्ट है, यानी कि हमें रॉन्ग स्टेटमेंट फाइंड करना था, इट मीन्स ये रॉन्ग होगा क्योंकि ये स्टेटमेंट राइट है। हम लोगों ने बेसिकली यहां पर सॉल्व करके देखा है, ओके, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के थ्रू ये इस तरीके से डेल्टा E इंटू डेल्टा टी ग्रेटर h अपॉन 4 पाई आ रहा है, यानी कि फर्स्ट वाला ऑप्शन करेक्ट है। सेकंड, हाफ फिल्ड एंड फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल हैव ग्रेटर स्टेबिलिटी ड्यू टू ग्रेटर एक्सचेंज एनर्जी एंड ग्रेटर सिमेट्री एंड मोर बैलेंस्ड अरेंजमेंट। तो देखिए आपको पता है कि जो भी हाफ फिल्ड और फुल्ली फिल्ड होते हैं उनका जो सिस्टम होता है, जो उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो सिस्टमेटिकली अरेंज्ड होता है, ओके, सो दैट्स व्हाई वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल ट्रू है, यानी कि ये ऑप्शन भी नहीं होगा। अब थर्ड स्टेटमेंट के बारे में बात करते हैं, द एनर्जी ऑफ 2s ऑर्बिटल इज लेस देन द एनर्जी ऑफ 2p ऑर्बिटल इन केस ऑफ हाइड्रोजन लाइक एटम्स। तो देखिए यहां पर एक चीज दी हुई है, हाइड्रोजन लाइक एटम्स। तो देखिए हाइड्रोजन लाइक एटम्स में जो एनर्जी होती है वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे बेस्ड होती है, ना कि
2s और 2p यानी कि एजीमुथल क्वांटम नंबर पे बेस नहीं होती है। तो इन दैट केस 2s और 2p की जो एनर्जी होगी वो बराबर होगी, जबकि यहां पर क्या दिया हुआ है, द एनर्जी ऑफ 2s ऑर्बिटल इज लेस देन द एनर्जी ऑफ 2p ऑर्बिटल, जबकि ऐसा नहीं होगा, दोनों की बराबर होगी। सो ये स्टेटमेंट क्या है, रॉन्ग है, क्योंकि हाइड्रोजन लाइक एटम्स के लिए जो एनर्जी होती है वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पर बेस्ड होती है। सो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, इट मींस ये ऑप्शन हमारा राइट होगा। ओके, अब देखिए ऑप्शन 4 के रेस्पेक्ट में बात करें तो ऑप्शन 4 क्या दिया हुआ है, डी ब्रोगली वेवलेंथ इज गिवन बाय लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन mv। सो एकदम करेक्ट है। यहां पर m क्या होता है, मास ऑफ द पार्टिकल, और v ग्रुप वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। सो ये स्टेटमेंट भी एकदम करेक्ट है। तो ये ऑप्शन भी क्या होगा, रॉन्ग, यानी कि ऑप्शन फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ रॉन्ग है। ऑप्शन थर्ड इज द राइट आंसर, बिकॉज यहां पर हाइड्रोजन लाइक एटम्स के लिए दिया हुआ है तो 2s और 2p की जो एनर्जी होगी वो दोनों बराबर होगी। ओके, क्योंकि इनकी जो एनर्जी होती है वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से रिलेटेड करते हैं हम लोग। सो ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। ओके, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि 2016 में आया था। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ डी ऑर्बिटल विल हैव इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अलोंग द एक्सिस। तो देखिए हम बात करें डी सबशेल के रेस्पेक्ट में, तो यहां पर 5 ऑर्बिटल होते हैं डी सबशेल में। एक होता है dxy, एक होता है dyz, और एक होता है dzx, एक होता है dx स्क्वायर y स्क्वायर, और एक होता है dz स्क्वायर। ओके, तो हम लोगों से पूछा गया है कि इनमें से कहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक्सिस के अलाउंड होगी। तो देखिए ये होते हैं प्लेनर, यानी कि यहां पर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो प्लेनर में होते हैं, एक प्लेन में होते हैं, जबकि ये जो दो ऑर्बिटल हैं यहां पर क्या होता है, अलोंग द एक्सिस, यानी कि ये एक्सियल होते हैं, और यहां पर जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो एक्सिस के अराउंड होती है। सो हमसे यही क्वेश्चन पूछा गया है कि जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है अलोंग द एक्सिस कहां पर होगी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, dx स्क्वायर y स्क्वायर और dz स्क्वायर। सो कहां पर ऑप्शन है, दैट इज ऑप्शन फर्स्ट। ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट आंसर। सेकंड गलत है, dx y दिया हुआ है, नहीं होगा, यहां पर भी नहीं होगा, और यहां पर भी नहीं होगा, यानी कि ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट आंसर। बिकॉज हमने यहां पर देख लिया कि ये dxy yz और zx जो होते हैं वो प्लेनर होते हैं, यानी कि यहां पर इलेक्ट्रॉन फाइंड करने की डेंसिटी प्लेन में होती है, जबकि इन दैट केस यानी कि ये दो ऑर्बिटल है यहां पर एक्सियल पर इलेक्ट्रॉन फाइंड करने की डेंसिटी सबसे ज्यादा होगी। इट मींस जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन फर्स्ट। होपफुली आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट, ये भी 2016 में आया था। How many electrons can fit in the orbital for which n is equal to 3 and l is equal to 1? Okay, देखिए ये जो l है ये एजीमुथल क्वांटम नंबर को रिप्रेजेंट करेगा यहाँ पर। ओके, तो आपको बोला है n is equal to 3 और l is equal to 1। आपसे क्या पूछा है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स कैन फिट इन द ऑर्बिटल। देखिए कभी कभार क्वेश्चन में आपको कंफ्यूज किया जाता है, कैसे कुछ भी इंफॉर्मेशन दे दी जाती है, लाइक n is equal to 3 l is equal to 1। आपसे पूछा गया है कि कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं ऑर्बिटल में। तो देखिए एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। ऑर्बिटल कितने होंगे ये मैटर नहीं कर रहा है, यहां पर पूछा है कितने इलेक्ट्रॉन फिट हो सकते हैं ऑर्बिटल में। तो आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं और जिनके स्पिन क्या होते हैं, दोनों के डिफरेंट होते हैं। इट मींस इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन 3। ऑप्शन फर्स्ट, सेकेंड और ऑप्शन फोर्थ तीनों गलत हैं, क्योंकि हमें ऑर्बिटल के नंबर पूछे गए हैं। तो कभी कभार आपको इस तरीके के क्वेश्चन दे दिए जाते हैं ताकि आप कंफ्यूज हो जाओ। आपको उनको पता है कि आपको बहुत ज्यादा प्रेशर होगा एग्जाम के टाइम पर। सो होपफुली देखिए ये प्रीवियस 5 इयर्स के नीट के जो क्वेश्चन पेपर थे हम लोगों ने डिस्कस कर लिए हैं। होपफुली आपको ये सॉल्यूशन बहुत अच्छे लगे होंगे। इफ यू लाइक दिस वीडियो, इफ यू लाइक दिस सेशन, देन प्लीज टू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। होपफुली आप अगर इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको आगे और भी ज्यादा अच्छे अच्छे वीडियो देखने को मिलेंगे। सो गाइस स्टे ट्यून्ड विद व्यास एडिफिकेशन।